ठीक है, चलो यस क्वेश्चन, फलक क्वेश्चन पढ़िए जोर से। मिली हर्ट से वो, हर्ट से वो, ठीक है, क्या है वो? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नहीं पूछूं मैं, फिर आदर्श से पूछूं मैं फाइनली? नहीं बोल रहा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ इधर पीछे अनस, उधर, चलो नहीं एवरीवन, वो हर्ट्स नहीं है, वो है एम तो ठीक है, मिली है, एच है हेनरी। क्या है वो? हेनरी, बैठिए, ओके। एच यानी हेनरी। हर्ट्स कैसे लिखते हैं? पता है ना मतलब अपने को कि हर्ट्स ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो भाई सुनाओ आगे। हाँ फलक पढ़िए। हाँ अब देखो, क्योंकि ये मिली हेनरी था, और क्या ये भैया इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? एल। जो लोग रेगुलरली आ रहे, रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता है भैया इंडक्टर का सिंबल एल है। मिली हेनरी दिया है, मिली हेनरी से कहां पे जाना है? तो कैसे जाएंगे? इंटू 10⁻⁻3, सही है। जो कि हमको मालूम है एवरीवन कि भैया देखो ये 2 है, 200 है, 2 इंटू 10⁻2 और 10⁻3, ये कितना होगा? 2 इंटू 10⁻1, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, है ना, 0.2 हेनरी। चलो भाई ये हो गया एल। आगे फटाफट साथ साथ में लिखते चलो एवरीवन। हाँ बस सुनो 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 सुनो, क्या दिया भाई? बोलो ना। ओके एवरीवन, एकदम क्विक रहो, लिखना बोलना सब कुछ एकदम क्विक, एकदम अलर्ट में, एकदम पेन वैन लेके एकदम फोकस्ड रहो एवरीवन, ठीक है। पीक ईएमएफ हमको पता है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, पीक वैल्यू को कहते हैं E0 या E0 बोल लो, ठीक है। और कितना दिया है? 210। ऑलरेडी वोल्ट में है, कन्वर्ट करने की ऐसा नहीं, मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट नहीं दिया हुआ है, वोल्ट में दिया, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, पढ़ो। एंड फ्रीक्वेंसी दिया कितना? वो भी सही है, देखो भैया ये एच था और ये एच जेड है, फर्क है ना। एच यानी हेनरी, एच जेड यानी हर्ट्स। आगे करंट, भैया पीक ईएमएफ दिया हुआ है और पीक करंट कैलकुलेट करने बोला है। पीक करंट यानी कौन? I0। आगे अच्छा एक और चीज पूछा हुआ है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द सोर्स? ओके हाँ पढ़ो, पूरा पढ़ो। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, नहीं वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है भैया? ई। पीक वैल्यू होता है E0, इंस्टेंटेनियस होता है E। पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है I0, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है I, ठीक है। चलो भाई अब इस कहानी में आगे बढ़ने के लिए हम ये दो फॉर्मूला यूज करने वाले। सब लोग जोर जोर से बोलेंगे भाई, पहला फॉर्मूला बोलो यार, बोलो ना, याद कर लो यार। दूसरा फॉर्मूला, अब मेरी बात सुनो एवरीबॉडी। देखो सबसे पहली चीज जो हमको चाहिए ना, वो चाहिए I0। और I0 का फॉर्मूला क्या है सब बोलो। अब हमारे पास I0 हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए E0, एक चाहिए E0 है अपने पास, यानी क्या बचा? तभी तो ये फॉर्मूला लगेगा, समझो। अभी एवरीवन जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो ना, अब यहाँ पे एवरीवन अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा ये फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा, अब आंसर निकालना आना चाहिए भाई। अब तुम बोलोगे मेरे को लॉग नहीं आता, मेरे को कैलकुलेशन नहीं आता, मैं कन्वर्ट कर नहीं आता, नहीं अब नहीं चलेगा उसे, अब नहीं चलेगा, ओके। इट इज टू लेट। इमीडिएटली वो सही कर लो, कुछ भी अगर नहीं आता, कोई फॉर्मूला नहीं आता, कोई चीज नहीं आती है, सही कर लो उसको इमीडिएटली। अब उसमें नहीं फंस सकते आप, मतलब ये बहुत छोटी चीज आ जाएगी, हो जाएगी कि भैया आपको समझ में आया, फॉर्मूला भी याद आ गया, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत खराब हो जाएगा, ओके। वो बहुत छोटी चीज हो गई इन सब के सामने, ठीक है। तो भाई अब एवरीवन एक्सएल इक्वल टू क्या है? 2πfl। हमारे पास एफ भी है, हमारे पास बस खत्म ना, 2 है, 2 है, पाई है 3.142। एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 और एल भी क्वेश्चन में दिया था 0.2।
बराबर। ओके, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करना, कोई लॉग वॉग की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें, आंसर आ जाएगा इतना, एक्सेल का आंसर आ जाएगा, इसमें लॉग यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कर देना। लेकिन उसके बाद जब एक्सेल आ गया तो फिर हमको क्या निकालना है? अरे भाई यही तो मैंने क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला है? हाँ तो भैया ये हो गया आपका ई नॉट की वैल्यू देखो, सही है। और रही बात एक्सेल, एक्सेल की वैल्यू यहाँ पे आई थी, सही है। हाँ ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लगे, तो हम अपने हिसाब से लॉग वॉग लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो अपनी जरूरी नहीं कि इन्होंने जैसा किया वैसे करो, आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, लेकिन वो लॉग वर्क करके हमको आंसर जो आएगा वो होगा हमारा आई नॉट, और क्योंकि वो करंट है, क्या है, तो इसलिए उसका यूनिट क्या होगा, आई नॉट आ गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है, फिर क्वेश्चन में पूछा गया था भैया ये निकालो, क्या निकालो, बोलो ना, एट पीक वैल्यू ऑफ करंट। बोले जब करंट इतना है तब बताओ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा। ओके, अभी देखो एवरी ईयर, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बात लिखी है, पढ़ो जोर से, अलग सुनो भाई, कहानी किसकी चालू है, देखो भाई, कौन सा सर्किट है, सब बोलो, बोलो जोर से। भाई जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं उनको पता है एवरीवन की तीन सर्किट है हमारे पास, एक प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। ये कौन सा है? इंडक्टिव में क्या सीन होता है, आई क्या, ई लीड करता है, आई लैग करता है, करंट लैग करता है, ई लीड करता है, मतलब ईएमएफ आगे आगे, करंट, तो ईएमएफ कितना आगे रहता है सर, ईएमएफ करंट पीछे कितना रहता है सर, इतना, कितना, 5/2। तो अब मेरी बात सुनो, सीन क्या बोला गया, ध्यान से सुनो एवरीबडी हियर। इसके लिए ना मैं तुमको पूरे ग्राफ से समझा, मतलब तुमको बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो फिर भी बताता तुमको। तो हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का ग्राफ यही है क्या, ये कौन सा सर्किट था, प्योर कैपेसिटिव है ये, इंडक्टिव कहाँ था भैया, इंडक्टिव का ग्राफ गया क्या नीचे, ये है, देखो ये देखो देखो, तो नोट करो ईएमएफ आगे आगे, करंट उसके पीछे पीछे। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ना सेकंड वाला, सेकंड सब क्वेश्चन, करंट अपने पीक वैल्यू पे, इधर देखो सब देखो, अब आप ही देख के बताओ मेरे को, ये आपका करंट है, करंट अपने कहां पर है, बराबर, ये वाली जो लाइन है ना, ये डॉटेड वाली लाइन, ये लाइन किसकी है, करंट की, और ये जो है ना थिक लाइन, ये लाइन किसकी है, सोच के बताओ, सोच के, देख क्या है, सोच के भी क्या, जब करंट अपने पीक पे है, इसको पीक बोलते हैं, पीक मतलब टॉप पे है, उसी वक्त ईएमएफ का ग्राफ कहां पर है सर, वो तो जीरो पे, वो तो है ना, तो जब वो अपने पीक पे है तो ये एग्जैक्टली यही तो पूछा हमसे कि अगर वो पीक पे है तो ये कहां पर है, अगर वो पीक पे होगा तो ये बंदा उसी वक्त जीरो पे होगा। सर दूसरा भी तो पॉइंट ले सकते थे आप, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी ले सकता था। ओके, अपने को पीक पे कौन चाहिए, ये करंट चाहिए ना पीक पे, तो अगर ये आ जाओ यहाँ पे भी वो पीक पे, सर ये भी पीक है, हाँ ये पॉजिटिव पीक है, ऊपर है इसलिए नेगेटिव, लेकिन पीक तो दोनों ही है, देखो ये प्लस आई नॉट है ना, है तो दोनों पीक पे, तो यहाँ पे भी देखना जब ये पीक पे है उसी वक्त ईएमएफ का ग्राफ कहाँ पर है सर, यहाँ पर है, अरे भाई ये तो फिर से जीरो हो गया, और होना ही है, जब जब वो बंदा पीक पे होगा दूसरा बंदा जीरो पे होगा, यही तो खेल है। इसीलिए तो हमसे कहा गया था कि दोनों के बीच में ना, दोनों के बीच में ना 5/2 का डिफरेंस होता है, जब वो पीक पे होगा ये नीचे होगा, जब ये नीचे होगा वो पीक पे होगा, और हमको यही चीज पूछी गई है
कि जब एक बंदा पीक पे है तो बताओ दूसरा बंदा कहाँ पर है, और दूसरा बंदा कहाँ पर है भैया, दूसरा बंदा है जी। ठीक है, और यही चीज को आंसर में लिखा गया है, यही है ना 35। ये देखो यहाँ लिखा हो भैया, जब करंट अपने कहाँ पर है तो वोल्टेज अपने कहाँ पर है। ठीक है, ये कहानी। तो इस आंसर का पहले वाले आंसर के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो पहले पार्ट को वापस एक बार रिवाइज कर लेते। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास बहुत सारा डेटा था। ओके, फिर एक बार फलक क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, मिली हेनरी को हमने कन्वर्ट कर लिए हेनरी में। आगे EMF E0 आगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट द पीक करंट। सबसे पहले हमसे बोला गया था भैया पीक करंट निकालो। पीक करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, सब बोलो अभी, बिना देखे आना चाहिए, बोलो भाई। हाँ, ई नॉट अपने पास है। दिक्कत किसका है भैया सर, फिर एक्सेल यहाँ पे है, सब बोलो। चलो भाई 2 और पाई तो ठीक है यार, वो तो अपने को मालूम है। एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल वो भी क्वेश्चन में, वही सब है। मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, एक्सेल। वो एक्सेल की वैल्यू यहां डालो, E0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये स्टेप पे पहुंच जाओगे। लॉग मारो यहां पे, आज I0 का केस खत्म। लेकिन फिर उसके बाद पूछा गया था ये बात, क्या पूछा गया था, फलक पढ़ो। हाँ, कि भैया जब करंट अपने पीक पे है तो वोल्टेज कहां पर है। भैया जब करंट अपने पीक पर है तो हमने ग्राफ से मैंने आपको समझाया, जब करंट अपने तो वोल्टेज कहां पे रहेगा, क्योंकि कौन सा सर्किट है। तो आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे भैया ये सब पूरा। ओके, कि भैया हर इंडक्टिव सर्किट में ऐसे होता है कि करंट लैग करता है, EMF लीड करता है। फर्क कितने का होता है, π/2। अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो इसका मतलब यह है कि अगर करंट पीक पे है तो वोल्टेज खत्म। तो लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज, ये कहानी समझ में आ गई। इसका कैलकुलेशन आपका होमवर्क होगा, कैलकुलेशन इसका आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो मैंने सीन क्या। इस क्वेश्चन में ना एक इक्वेशन दिया हुआ है, सब ये इक्वेशन पढ़ो जोर से। ओके, बोले इतना अल्टरनेटिंग EMF हमने अप्लाई किए एक सर्किट को जिसमें क्या था, और वो इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी थी, नोट करना। ये 1/π हेनरी हमारा इंडक्टेंस है, यानी कौन है हमारा, L। कौन है हमारा, और जो इक्वेशन दिया E = वो हमने यहां पे लिख दी है। फलक पढ़ना E। ओके, अच्छा सुनो, हमसे क्या बोला गया, फलक पढ़ना राइट। ये पहला काम है, हमको ना एक इक्वेशन लिखना है। जैसे ये इक्वेशन है E का, वैसे हमको एक इक्वेशन लिखना है I के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। ये किसके लिए सर, इंस्टेंटेनियस EMF के लिए। हमको किसका बनाना है, ये बनाना, पहला काम। उसके आगे एक और काम है, वो बात की बात है, वो बाद में करेंगे, पहले पहला काम निपटा ले। हमको एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात हमको दिया गया, क्या दिया गया, ठीक है, और दूसरा हमको एक इक्वेशन दिया गया, क्या दिया गया। ठीक है, मेरी बात सुनिए। नॉर्मली इस केस में सर, इस केस में मतलब कौन सा सर्किट है ये, इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में एवरीवन E होता है E0 sin ωt। E क्या होता है, बोलो ना, और I होता है I0 sin ωt -π/2। जोर जोर से पढ़ना, E और I। सर ये कैसे मालूम पड़ा भैया, ये जो 3 क्वेश्चन हमने पढ़े थे ना, L का, C का और सब दिया हुआ था। ये किसके लिए,
यानी एल के लिए। सर आपने एल का क्यों लिया? अरे क्वेश्चन में एल का लिया, ठीक है। इसीलिए भैया ऐसे चैप्टर में कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस नहीं। रोज आओगे एकदम इजी है, एक दिन मिस हो गया, पता नहीं क्या डिफिकल्ट चीज है यार, क्या क्या है इसमें, यही कहानी। चलो सुनो, तो फलक जोर जोर से पढ़ना। हमको ये बनाना है, ये, और सुनो हम लोग ये बनाएंगे, लेकिन ये बनाने के लिए क्या चाहिए? आई नॉट अपने पास है ही नहीं, लेकिन आई नॉट का एक फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल। सब बोलो फिर से। हाँ, हम ये वाली टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? सब यहां ध्यान दो अभी, एवरीबडी हियर, रेडी? सुनो, हमारे पास ये जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन है, सब बोलो क्या इक्वेशन है? इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ। अब पढ़ो क्या है, फिर से, फिर से। अब आप ही सोच समझ के बताओ, ध्यान से देख के बताओ मुझे, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, ई नॉट की जगह पे कौन है? चलो भाई, ई नॉट मिल गया, ई नॉट मिल गया। अगली चीज, ओमेगा की जगह पे कौन है? टी नहीं पकड़ा मैंने, टी को अभी मत पकड़ना। ओमेगा की जगह पे कौन है? ये ओके। अच्छा, अभी सुनो सर, हमको ये चाहिए। सब बोलो क्या चाहिए? ई नॉट मिल गया है, क्या चाहिए? इंडक्टर के केस में एक्सेल का ये फॉर्मूला। सब बोलो, छोटी छोटी बातें भाई। अगर यहां पे कैपेसिटर लिख दिया हो ना अभी, फॉर्मूले सारे चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास बराबर सारे लेक्चर पिछले जा जाके देखो, मल्टीपल टाइम एवरीवन, सब सब बताया उसमें मैंने। इंडक्टर के लिए क्या है, कैपेसिटर के लिए क्या है, रेजिस्टर के लिए क्या है, अलग अलग, और एलसीआर के लिए क्या है। सुनो क्या फॉर्मूला, सब बोलो। ओमेगा हमारे पास है, अभी अभी निकाले थे, कितना? सर एल, अरे एल तो क्वेश्चन में दिया था 1/, भाई पाई, तो क्या मिलेगा भाई? 100 ओम। क्या मिल गया हमको? एक्सेल। चलो पहले यहीं तक की चीजें लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाओ, तो अब हमारे पास क्या क्या रेडी है? देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ई इक्वल टू क्या था? आई नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यही था ना? ऊपर क्या चाहिए था अपने को? ई नॉट। ई नॉट अपने पास, अच्छा इधर देखो फॉर्मूला देखो, आई आई इक्वल टू ना, अब ई तो मिल गया था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π। ये वो बात अलग थी कि आई नॉट का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो आई आई ई नॉट अपॉन एक्सेल साइन 100πt। सर 100πt क्यों सर? अरे ओमेगा, और ओमेगा कितना है? तो 100πt माइनस π/2। ई नॉट की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है भाई? 220। एक्सेल अभी अभी निकाले थे, एक्सेल कितना था? 100। तो हम यहां तक पहुंच गए। ये 2 स्टेप पढ़ना जोर जोर से। हाँ, अब यहां पे क्या होगा? 0 0, 22/10 ऑब्वियसली, पढ़ो जोर से। अभी इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा था, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा था, जल्दी पढ़ो ना पूरा। नहीं ये पढ़ो, राइट एन इक्वेशन, ये इतना। मैं उतना 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 सब पढ़ो, क्या लिखा था
बस वो आगे का हमको मालूम है। राइट एन इक्वेशन, हमसे क्या बोला गया था, इक्वेशन लिखो भाई, तो हमने इक्वेशन लिख दिया, पहला काम खत्म हो गया। लेकिन आगे एक और काम बचा हुआ है। आगे का क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट, फिर से क्या बोले मालूम है, सुनो, बोले इस सर्किट में ना एक गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या लगा है, फिर उसमें क्या रीडिंग आएगी। बहुत ध्यान से बात सुनना, बंदे ने बताया ही नहीं कि क्या निकालना है, बंदे ने बताया नहीं हमको क्या निकालना है। बनाने वाले ने कहा ठीक है, ध्यान दे एवरीबॉडी हियर, ओके सुनो एवरीबॉडी हियर सुनो, ओके यार, बंदे ने बताया नहीं हमको क्या निकालना है। हमको बोला क्या सर्किट में एक, उस पर क्या रीडिंग आएगी बताओ, ठीक है। तो सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसमें जो रीडिंग आएगी, सुनो, वो हमेशा क्या होगा भैया, ये लाइन सब पढ़ो जोर से। देखो भैया, क्वेश्चन बनाने वाले ने कितना स्मार्टली पूछा, IRMS। पूछना IRMS है, पूछने का तरीका अलग कर दिया। बोले बताओ गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग आएगी। याद रखना, जो भी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी वो हमारा क्या होगा, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने घुमा फिरा के क्या पूछा है, IRMS। बताओ IRMS का ये फॉर्मूला, सब पढ़ो भाई, पढ़ो यार, बोलो, ओके चलो सुनो। I0, अभी ना एवरीवन, I0 कहाँ पे सर है, देखो याद है मैंने कहा था ये बंदा कौन है। वो बात अलग है कि भाई I0 के बदले हमने क्या लिखा था, यानी क्या हम बोल सकते हैं हमारा I0, सही लॉजिक है, कैलकुलेशन नहीं है भैया, खाली लॉजिक है, सही है, ओके। फिर ये बंदा कौन है, I0, जब कंपेयर किए कौन है I0 की जगह पे 2.2, यानी हमारा I0 कौन है 2.2। हमारा फॉर्मूला क्या था सब बोलो, और I0 की वैल्यू क्या है, याद रखना 1/√2 इतना होता है, पहले भी बता चुका हूं 0.707। 1/√2 क्या होता भाई, हाँ, क्योंकि √2 से कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम पास होगा, तो याद रखना ये बात को, पहले भी बता चुका हूं 1/√2 होता है कितना 0.707। इसको याद रखो, जैसे पाई की वैल्यू याद रखते ना हम लोग, क्या होती पाई की वैल्यू बाय द वे 142 यूज करते याद, ठीक है। वैसे 1/√2 की वैल्यू क्या है, बस अब हमारा आखिरी काम ये है क्या, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि करंट है वो किस में आएगा, तो ये देखो कैलकुलेशन उतना नहीं है इसमें, और है ही भी नहीं के बराबर है, लॉजिक है, ये यहां से उठाओ, ये यहां से उठाओ, ये यहां से उठाओ, ठीक है। एवरीबॉडी इनटू द बुक्स, फलक रिवाइज करो क्या पढ़े इसमें, क्या कहता क्वेश्चन, फलक जोर से। चलो सुनो भी ध्यान से, क्या कहा गया है कि एक क्या है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, माइक्रोफैरेड है, माइक्रोफैरेड से कहां पे जाना है, इनटू, पॉइंट टू बी नोटेड लिख लो कहीं पे, ठीक है। आगे कनेक्टेड, जल्दी से फलक, फ्रीक्वेंसी f 100 हर्ट्ज, ठीक है। चलो पूछा क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, याद है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XC का ये फॉर्मूला है, सब बोलो बोलो, एक बार देख के बोलने का, हर बार नहीं, बोलो, एंड एवरीवन 2 भाई, ये तो पहले से मालूम है, F क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, C भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरीवन।
ओके, सारी वैल्यूज है बस, और कुछ नहीं, खाली ये कैलकुलेशन करना है, ये वाला कैलकुलेशन करना है। ऑब्वियसली ये लॉग से होगा, इससे होगा। और मैं आपको बताता हूँ ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, ये उतना कैलकुलेशन की बात करो, सम की नहीं, इसका कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अगर आपको लॉग की अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई भी नंबर आ जाए कुछ भी हो जाए। नहीं है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए अपन ये सब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट लॉग बुक निकाल के एकदम रेडी रहो भाई। 1/2 इंटू 3.142, ठीक है, ला नोट से जरा स्टेप चाहिए मेरे को। XC इक्वल टू 1/2 इंटू 3.142 इंटू 100 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। यही है ना, चेक कर लो भाई, नंबर चेक कर लो, सब सही है क्या, पॉइंट सब ठीक है। सो एवरीबडी हियर, अगर ये सारी चीजें सही है तो आप देखो, सबसे पहले एवरीवन सारे डेसिमल हटा लेंगे। XC इक्वल टू 1/2, जल्दी बोलो क्या लिखो, इंटू, मेरे आगे आगे चलने का भी एवरीवन हो गया अभी सब, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, सारे 10⁻⁻⁻ को एक साथ लो, जल्दी बोलो, 1/2 इंटू 5, एक और क्या आ गया 10, तो 3142 इंटू 10⁻1, ये वाला 10 ना, इंटू 10⁻⁻3, फिर 10⁻2, फिर 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻6। देखो कुछ छूटा तो नहीं, देख लो, आप बोर्ड से दूर हो, आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा, सही है। ओके, चलो अब देखो भाई क्या क्या हो सकता है एवरीवन हियर, छोटी छोटी चीजें तो मेरे को दिख रही है, ये 10⁻1 है और 10⁻⁻1 है, बचा क्या -3 + 2 कितना होगा, -1 -6, बोलो ना, माइनस कितना कितना, तो 1/3142 इंटू 10⁻⁻7 को ऊपर भेजेंगे तो 1/3142 इंटू 10⁻7, सही है। ओके, अब 10⁻7 है, यहाँ 1 है अपॉन 3142 है, बराबर है फ्रेंड। ओके, हम चाहे तो हमारे पास यहाँ से दो तरीके, हमारे पास यहाँ से दो तरीके, एक तो log 1 निकालो, log 3142 निकालो, दोनों को माइनस कर दो। दूसरा, आपके पास ना लॉग में ना एक टेबल है, देखो रेसिप्रोकल, मिला क्या, मीन डिफरेंस के नीचे क्या लिखा है, ऊपर जाओ देखो, मीन डिफरेंस के यहाँ पे लिखा होगा सब्सट्रैक्ट, मतलब नॉर्मली हम लोग प्लस करते ना, इस बार कितना मिला 3183, कितना मिला बोलो भाई 3183। लेकिन सुनो सुनो इधर, सब इधर सुनो, सब इधर सुनो, एक चीज है अपने को मालूम पड़ गया कैसे निकालने का भी, लेकिन एक चीज है, अपने पास 3.142 नहीं है, अपने पास क्या है 3142, तो इसको हम लोग 3.142 पे कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे सर, देखो भाई यहीं पे देख लो, XC इक्वल टू, वो स्टेप पे नहीं, ये स्टेप पे 3.142 चाहिए। ओके, तो आप ही बताओ बेटन, किसी नॉर्मल नंबर को अगर पॉइंट में भेजना है, ओके, ये पहले से 3.142 था ना, पहले से क्या था, तो अगर हम चाहे तो इसको चेंज ही नहीं करते, इसको अगर इसको चेंज ही नहीं करते, इसका मतलब क्या हो गया, ये 10⁻3 वाला पार्ट, 10⁻3 वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट हो गया, चलो ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, हाँ ये वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अगर ये वाला पार्ट नहीं आया तो इसको कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, यहाँ पे -3 कम हो जाएगा ना, तो क्या आएगा ये -4, सही है। ओके, यहीं पे देख लो ना यार, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 - 6 क्या हो गया -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बदले लिखेंगे -4, अब -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4 टू नीचे 3.142। ओके, अब ये वाले स्टेप की तो जरूरत ही नहीं है, इधर इधर आ जाओ। तो भाई 1/3.142 में जब हमने लॉग अप्लाई किए,
क्या अप्लाई किए? लॉ। क्या आंसर मिला? क्या बोले थे? पॉइंट में रहेगा, पॉइंट में 3 पॉइंट में रहेगा ना कुछ, देखो वहां पे दिया रहेगा ना, पॉइंट दिया रहेगा। देखो ना नंबर को, देखो 3 पॉइंट में रहेगा, कुछ तो पॉइंट रहेगा एक नंबर के साथ। लॉग बुक में देखो, रेसिप्रोकल में ला इधर ला बता दो। हाँ ये देखो पहले नंबर को देखो, फर्स्ट नंबर को, ओके, हर एक का पहला नंबर देखो लिखा है पॉइंट 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 लिखा है, देखो दिखा के नहीं है ना, मतलब हर नंबर जो है ना पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो आपका आंसर भी क्या है पता है? बोलो ना, बोलो। 3.18, क्या यही बोले ना तुमने मेरे को? कहाँ गया, कौन सा नंबर है तुम्हारा? तो पॉइंट आगे है ना, हाँ तो पॉइंट पहले है, तो क्या नंबर है आपका? पॉइंट, हाँ नंबर क्या था बोलो, आंसर बोलो। 383, ये आंसर है। 0.3183, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इंटू 10⁴। अब ये किसका आंसर है, किसका? ये XC किसका आंसर है? XC कौन है वैसे? कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब मैंने आपसे कहा था कल भी, और कल बहुत बार ये देख चुके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, रेसिस्टेंस हो, या एक और एक बंदा इम्पिडेंस हो, सबका यूनिट क्या? ओहम। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग। तो अब आप चाहो तो सर मैं इसको किलो ओहम में कन्वर्ट करूं, आपकी मर्जी। आपने ओहम तक ला दिया, ऐसा यूनिट आपका आ गया। ये समझ में आ गया एवरीवन? क्योंकि आपके बुक में देखो किलो में शायद कन्वर्ट किया गया है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। ओहम में आ गया आपका, ऐसा यूनिट में आ गया, आपका काम खत्म। ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये वाली टेक्निक याद रखना, कई बार काम में आएगी। रेसिप्रोकल कैसे निकालते, रेसिप्रोकल कैसे निकालते, और रेसिप्रोकल में याद रखना मेन डिफरेंस है ना, उसको माइनस करते सबस्ट्रैक्ट। ठीक है बस, और नंबर शुरू होता है पॉइंट से, नंबर शुरू होगा पॉइंट। वो आप ध्यान से लॉग टेबल देखोगे, दिखता हर नंबर के पहले ना पॉइंट ही दिया हुआ है। ठीक है, नजर चाहिए बस। ठीक है, कल एक बार कैलकुलेशन रिवाइज कर लेते हैं। सब जगह एवरेज 3.3 हमने पॉइंट हटाया ही नहीं, हमने पॉइंट क्लियर। हाँ फलक क्वेश्चन पढ़िए। चलो भाई, 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर C है ना, लेकिन भैया माइक्रोफैराड है तो हमने उसको कन्वर्ट किया किस में? इनटू, आगे यस, देखो भाई देखो, इतना हमारा इंडक्टर यानी L है, इतना हमारा कैपेसिटेंस यानी C है, आगे एंड 25 ओम रेजिस्टेंस यानी R है, यानी कौन सा सर्किट है? जो बैठो LCR, क्या है भैया ये? LC, अरे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर भी पूछो कौन सा है, बोले रेजिस्टर। ये मेरे को पसंद है सर। ओके, LCR सर्किट है, कल पढ़े थे ना LCR सीरीज सर्किट, ये वही है। ठीक है क्लियर? ओके चलो सुनो, आगे पढ़ो। इतना इतना दे इक्वल 310 इंटू साइन 314। अब क्या क्या पूछा गया देखो। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हैवी मार्क्स के लाएंगे, पढ़ो, बहुत कुछ पूछा गया, पढ़ो। सबसे पहले पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी, पहला रिएक्टेंस, रिएक्टेंस पूछा है, क्या है भैया वो? XL माइनस XC। आगे इम्पिडेंस, कल पढ़े थे हमने Z, और करंट पूछा हुआ है, और फेज एंगल।
भाई पूछा, इतनी सारी चीजें पूछे, सब निकालेंगे एक एक करके। इजी है, सब लेंदी है लेकिन इजी है एवरीवन। ओके, तो एक एक करके हम लोग फोकस करेंगे एवरीवन हियर। तो इधर आ जाते हैं, ये देखो। तो सबसे पहली बात जो हमको पूछी गई है वो है एफ, फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो भाई हमारे पास है ना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, बड़ा फलक। ओके, हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ सर? E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के साथ। तो आप ही बताओ E0 कितना आया और ओमेगा कितना आया? खत्म, दो चीज तो ऐसी मिल गई। ओके, पढ़ो जोर जोर से फलक, जोर से। रेडियन पर सेकंड। अभी भैया ये यूनिट्स पता होनी चाहिए, इसका यूनिट वोल्ट होता है और ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लेकिन हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रीक्वेंसी एफ। देख लो पहला क्वेश्चन क्या पूछा भैया। तो सुनो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ओके, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। सब बोलो क्या लिखा है? 2 पाई को यहां लेके आ जाओ तो फॉर्मूला बन जाएगा। सब बोलो, बोलो जोर से। ओमेगा क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 314, नीचे 2 और उसके बाजू में, सही है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करना भी बड़ा इजी, ज्यादा टेंशन मत लो। देखो भाई ऊपर क्या लिखा है? 314, नीचे क्या लिखा है? 2 इंटू 3.14, सही है। यानी ऊपर 314 है और नीचे 2 इंटू 314 इंटू 10⁻²। 314 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻+2 अपॉन 2। अब 10⁻+2 मतलब 100 अपॉन 2। आप ही बताओ क्या वो, बताओ। तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल गया। क्या मिल गया एवरीवन? चलो खाली इतना पहले समझते, इतना ही सिर्फ। ओके, लिख लो पहले, लिख लो इसको, लिख लो कैलकुलेशन वहीं पे नोट्स में। सुनो यहाँ पे ध्यान से हियर। इस बार क्या है मालूम है एवरीवन? इस बार अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन हमारा है रिएक्टेंस। क्या बोला गया भाई? एक चीज सुनना, दो टाइप के रिएक्टेंस होते हैं। कौन से? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL XC। कौन सा रिएक्टेंस पूछा इस बार? कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, दिया ही नहीं है कि XL निकालना यह है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये निकालना है, XL माइनस XC। क्या निकालना है? और वो भी हमने जानबूझ के मॉड में डाला है। तो ये पॉइंट कहीं पे लिख के रखना, नोट करना कि अगर सिर्फ रिएक्टेंस वर्ड आ जाए तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? XL माइनस XC। क्या निकालना है? ठीक है, ओके, हियर एवरीवन हियर। ठीक है, सुनाओ भी। तो अगर XL माइनस XC निकालना है, इसका मतलब दोनों हमारे पास होना चाहिए, XL भी होना चाहिए और XC भी होना चाहिए। तो याद रखो यहाँ पे XL का फॉर्मूला है, सब बोलो, और XC का फॉर्मूला है। चलो भाई अब ये दोनों निकालेंगे हम लोग। ओके, तो XC के लिए आपने बोले थे 1/ωc, है ना? XC के लिए क्या बोले थे? 1/ωc। ओके, XC इक्वल टू 1/ωc। हमारे क्वेश्चन में ओमेगा कितना है? देखो हमारे क्वेश्चन में C भी दिया हुआ है ना, 25 इंटू 10⁻⁶। कम ऑन, इधर देखो, कहाँ गया वो C? इधर दिया हुआ था ना, देखो 25 माइक्रोफैरड था, याद है? माइक्रोफैरड था तो उसको कन्वर्ट करके क्या कर लिए? फैरड। ओके, तो भाई फिर एक बार बताता हूं, XC का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बोलो? XC इक्वल टू 1/ωc। लिख लो, ओमेगा कितना है वो यहां से आया, C वहां से आया, यह है। ठीक है एवरीवन, रेडी? ओके, तो अब स्टेप पढ़ना खाली फलक जोर से। भैया जो खाली ऐसा बैठ के देख रहे ना, कुछ नहीं होगा, कम से कम लिखो नोट्स में, इधर उधर मार्क करो, अंडरलाइन करो, लिखो। पार्थ इधर आ जाओ, ये बेंच पे जल्दी। ओके, ओमेगा दिया 314 और C दिया 25 इंटू 10⁻⁻। अभी मैंने रेसिप्रोकल वाली टेक्निक बताया था, रेसिप्रोकल वाली टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे और XC का आंसर आएगा। मान लो XC का ये आंसर है, फलक पढ़ना ओहम। ठीक है, यहां तक लाके छोड़ देना। ओके, याद रखना ओहम तक ही लाना है। पिछली बार भी मैंने कहा था किलो ओम विलो ओम कन्वर्ट करने की जरूरत
ओम तक लाओ काफी है। नहीं हो, ये हो गया XC। और क्या निकालना हमको? XL। XL का फॉर्मूला क्या है? अब बोलो फिर से। हमारा ओमेगा कितना है? 314। और L कितना? L क्वेश्चन में दिया था कितना? 0.10। ये तो बहुत इजी हो गया भाई। ओके 0.10 मतलब क्या होता है? 0.1। 0.1 मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1। तो 314 इंटू 10⁻⁻1 करेंगे तो क्या आएगा? खाली डेसिमली तो शिफ्ट होगा और क्या होगा, है ना? तो ये हो गया हमारा XL। देखो फिर एक बार देख लो एवरीवन। ओके फॉर्मूला था XL इक्वल टू ओमेगा L। ये था 314, ये था 0.1 इन 10⁻⁻1, जिससे अल्टीमेटली ये आया। ठीक है, तो हमारे पास XL भी है और XC भी है, और रिएक्टेंस का फॉर्मूला तो हमको मालूम है। सब बोलो, पूरा बोलो, मॉड बोलो भैया। ये हमारा XL है और ये हमारा XC। अब है ना एक चीज फटाक से याद रखना, क्योंकि मॉड है, क्या है? तो एवरीवन इस नंबर को इस नंबर से माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, आप उल्टा भी करोगे तो भी चलेगा। 127.4 माइनस 31.4, 127.4 माइनस 31.4, ये 0, ये 0.7 माइनस 16, 12 माइनस 3 96। सही है। ऐसा क्यों कर पाए हम लोग? क्योंकि मॉड है। समझ में आया मॉड क्यों है? नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाती। ठीक है, ओके चलो यहां तक पहुंच गए। ओके चलो लिख लो फटाफट, घूमती इतना रिपीट करो कैलकुलेशन पूरे। अगला पॉइंट है, क्या निकालना अगला? Z है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल लिया। अगला क्या निकालना? इंपेडेंस। इंपेडेंस यानी क्या? Z का फॉर्मूला सब लोग बोलो फिर से। ओके अच्छा फिर एक बार सुनो, अगर आप XL माइनस XC बोलोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ऊपर कुछ भी कर लो वही आने वाला है। चलो एनी हाउ, R हमारे पास है कितना? सर XL माइनस XC अभी तो निकाले थे, 96 था शायद, है ना? ये देखो, तो इसका मतलब अगर फॉर्मूला डाल लिया Z इक्वल टू क्या? √R²। R कितना है? 25 का स्क्वायर। XL माइनस XC कितना है? 96 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करो प्लस करोगे स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करने के बाद अब स्क्वायर रूट का भी हमारे पास टेबल है, स्क्वायर रूट का भी हमारे पास टेबल है। टेबल का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे, 99.2 आएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट का टेबल नहीं आ रहा तो क्या करोगे? 9841 रेस टू 1/2, मालूम है ना? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? रेस टू हाफ। तो लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होता है? हाफ लॉग 9841। सही है, ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। ठीक है, सुनो यहाँ पे एवरीवन, ईयर क्या नंबर था? √9841। पहला तरीका क्या है? स्क्वायर रूट का आपके पास टेबल है, स्क्वायर रूट का आपके पास, जरा जाओ टेबल पे जल्दी से। √9841। ठीक है, टेबल से आ जाएगा, बस एक चीज का ख्याल रखना है। अब क्या सर? सुनो, अब फिलहाल डेसिमल कहाँ पर है? पीछे लास्ट में। जब डेसिमल कहीं नहीं है मतलब कहाँ है? तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा पीछे लेके आके 98.41 इंटू 10⁻²। सही है, सही क्यों लिखे सर लेकिन ऐसा? 98.41 डेसिमल सर आपका यहां था, डेसिमल आपका सर यहां था, आपने यहां से निकाल के डेसिमल को यहां पे क्यों लेके गए? 98.41 क्यों लेकर आए सर? रेसिप्रोकल का स्क्वायर रूट का आपने टेबल देखा ध्यान से? जरा ध्यान से देखो, कुछ तो आपको दिखेगा। नहीं दिखा किसी को? ऊपर जाओ, टॉप पे जाओ, यहां स्क्वायर रूट लिखा, उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? फ्रॉम 10 to 100। रमेश इधर पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई की एक्टिंग मत करो, कुछ नहीं होने वाला। आपका नंबर 10 से 100 के बीच में होना चाहिए आपका नंबर। हाँ तो ही वो तरीका काम करेगा। अब इधर देखो, क्या नंबर था? 9841। ये तो 100 के बाहर चला गया, 9841 हो गया ना ये तो हमने क्या किया, उसको जानबूझ के डेसिमल यहां से यहां लेके आए और फिर यहां से
सर यहीं पे क्यों नहीं रुके? अरे तभी भी तो ये 984 था, 100 के बाहर था, तो हम कम से कम यहाँ लेकर आओ, इसलिए हमने कम से कम यहाँ लेकर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जो आपका आंसर आया, क्या आंसर बोले थे आपने अभी? अच्छा उसके पहले एक चीज करेंगे, 10⁻² को बाहर लिख देते, तो 98.41 10⁻² बाहर जाएगा तो क्या होगा, बराबर ना? ओके चलो, हाँ तो इसका स्क्वायर रूट क्या बोले थे अपने आंसर, 9.920 इंटू 10⁻1। अब पॉइंट, क्योंकि 10⁻1 है तो पॉइंट इधर जा सकता है ना, तो 99.20 चेक कर लो आपका। अगला पॉइंट हमसे बोला गया नेक्स्ट, ये देखो क्या बोला गया था, करंट और फेज एंगल। करंट और, देखो मेरी बात सुनो, अगर इन्होंने सिर्फ वर्ड करंट दिया, दो चीजें लोग दे सकते हैं, या तो बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या, या तो सिर्फ करंट। अगर बोला पीक वैल्यू ऑफ करंट तो I0 या I0, लेकिन अगर सिर्फ करंट बोला, सिर्फ इसका मतलब हमको निकालना है एक्चुअली, इधर देखो IRMS। क्या निकालना है भाई हमको, IRMS। और IRMS का ये फॉर्मूला सब बोलो, एक सेकंड अलग जोर जोर से याद कर लो भाई, याद कर लो इसको। आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, मतलब बचता कौन है, ERMS। अब ERMS का फॉर्मूला हमको मालूम है, ये देखो ये देखो, ये जोर जोर से पढ़ो, याद करो, बाकी लोग याद करो, जोर से पढ़ो। डायरेक्ट ये पढ़ो, हाँ होल्ड ऑन, ओके। हमको पता है IRMS अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ERMS अपॉन Z। ERMS का फॉर्मूला ERMS इक्वल टू 0.707 इंटू E0 और नीचे Z, सही है। अब देखो IRMS इज इक्वल टू E0 कितना, कैसे सर, अब मैं हटा नहीं सकता, ऊपर जाके देखो, इसी पेज में ऊपर जाके देखो E0 है, जाके देखो, हमने कंपेयर करके निकाला था ऊपर, है ना, निकाला था क्या, कितना था E0, 310, ओके। E0 के बाजू में कौन है, 0.707। अच्छा अर्थ ये कहां से है, Z की वैल्यू कहां से आई, फॉर्मूले से। Z की वैल्यू कहां से आई है, अभी तो फाइंड आउट किए थे, देखो यार Z की वैल्यू कितनी थी, कोई डाल दी यहाँ पे, सही है। बस अब इसका लॉग एंटी लॉग जो भी करो, आपको आंसर आ जाएगा IRMS। ठीक है, क्या मिल गया हमको, IRMS। ठीक है फाइन एवरीवन, बैठो पार्थ, एवरीबॉडी हियर, क्या मिल गया हमको, तुम सिर्फ इतना बताओ जल्दी से। आखिरी की एक चीज, अभी आखिरी की एक चीज ये है कि हमको एंड में निकालना है क्या, फेज एंगल। अच्छा कोई बताएगा फेज एंगल क्या था, फेज एंगल का सिंबल फाई, क्या है भाई, फाई। ओके सब देखो यहाँ पे आखिरी की चीज, ये फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से, सुनो लाइट चालू करके मैं बिठा दे उनको, लाइट चालू करके बिठा, ये सामने वाला खुला है क्या, देख वो खुला है ना, ऑफिस में बिठा दे लाइट चालू करके। ठीक है चलो फॉर्मूला पढ़ो अलग जोर जोर से, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, XC माइनस XL को हम XL माइनस XC भी लिख सकते हैं अपॉन R। ठीक है, तो XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, आई थिंक XL माइनस XC निकाले थे ना हमने, और R भी हमारे पास है। ओके, अगर दोनों वैल्यू हमारे पास है तो हम अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, XL माइनस XC कितना था 96 और R कितना है 25। ठीक है, अब इसको देखो कितने टेक्निक से निकाला गया, इधर देखो इधर, ये ऊपर नीचे हमने क्या मल्टीप्लाई किया 4, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किए 4। सर ये क्यों किया अभी हमने, कोई सोच सकता है, अरे देखो यार आइडियाज लगाओ, कॉमन सेंस, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 100, क्या बन जाएगा
अच्छा ऊपर है ना 96 इंटू 4, ये होगा 384, नीचे क्या आएगा 100, 384 अपॉन 100। अभी यार बचपन में सिखाया जाता है कि नीचे अगर 2 जीरो है तो इस 384 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमको tan phi इक्वल टू कितना मिला, tan को वहां घुमा दूंगा तो क्या मिलेगा, फलक जोर से पढ़ना, फिर से एक सेकेंड, tan इनवर्स है, क्या है tan, चलो नेचुरल tan के टेबल में, चलो जल्दी जल्दी सब लोग, नेचुरल tan के टेबल में, ये हमारा आखिरी का पॉइंट है एवरीवन, ओके, नेचुरल tan, जल्दी जल्दी, सही है, सुन लो भाई वापस एक बार इधर, फाई का फाइनली सब सॉल्व किए थे हमने और यहां पहुंचे थे, कहां पहुंचे थे, फलक फाई इक्वल टू 3.84, हम गए अंदर ढूंढने के लिए 3.84 के आगे कुछ नहीं, मतलब डबल जीरो है, ये तो नहीं मिला लेकिन यहां तक पहुंच गए, 3.8391, 9 का फर्क है और 9 है नहीं उसमें, सब बड़े बड़े नंबर छोड़ दो, काफी है, 75 डिग्री, ये रो था ये कॉलम था, है ना, ये रो था और ये कॉलम था, प्लस किए कितना है 75.4 डिग्री। एक चीज और याद रखना, आपका फाई का आंसर आया है लेकिन किस में आया है, डिग्री में, हमको डिग्री में नहीं चाहिए, हमको डिग्री में, हमको चाहिए होता है रेडियन में, तो भाई डिग्री से रेडियन पे जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, बस वही करना है, 75.4 इंटू पाई बाय 180। अब पाई का मतलब क्या होता है, बस ये आखिरी का एक कैलकुलेशन आप करोगे घर पे, ओके, ये इतना सा लॉग कैलकुलेशन आप घर पे करना, यहां तक पहुंच जाओगे, सही है, फाइन, बस ये आखिरी के पार्ट, बस उतना रिपीट कर दो गोमती जोर से।